प्यारे नन्हे दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक छोटे मशरूम की कहानी। गहरे घने जंगल में जहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और लताएं एक दूसरे में गूंथी हुई थीं, वहाँ एक छोटा सा मशरूम रहता था जिसका नाम लुमो था। लेकिन लुमो कोई साधारण मशरूम नहीं था। उसकी टोपी जुगनुओं की तरह चमकती थी। वह एक विशाल बरगद के पेड़ की जड़ों के पास हरिकाई और फर्न के बीच सुरक्षित और खुशहाल रहता था। लेकिन लुमो का एक सपना था। वह रहस्यमयी चंद्रफूल को देखना चाहता था, जो साल में सिर्फ एक बार जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर खिलता था। हर रात वह हवा की कहानियां सुनता, जो इसकी चांदी जैसी पंखुड़ियों और इसके जादुई प्रभाव के बारे में फुसफुसाती थीं। एक शाम जब जंगल झींगुरों और मेंढकों के गीतों से गूंज रहा था, लुमो ने फैसला किया कि अब समय आ गया है। वह जानवरों की तरह चल नहीं सकता था, लेकिन वह थोड़ा थोड़ा उछल सकता था। गहरी सांस लेकर उसने पास से गुजरते एक भौरे की पीठ पर छलांग लगा दी। मुझे जितना आगे ले जा सकते हो ले चलो, उसने कहा। भौरा पहले तो चौंक गया, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए उसे आगे ले जाने लगा। लुमो ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, दयालु जंगल के जीवों की मदद से। एक चंचल बंदर ने उसे कुछ शाखाओं तक पहुंचाया, एक जिज्ञासु चिड़िया ने उसे अपनी चोंच में उठाया और एक आलसी स्लॉथ ने उसे अपनी पीठ पर बिठा लिया। अंत में एक तितली के पंखों से एक अंतिम छलांग लगाकर लुमो जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर पहुंच गया और वहां चंद्रफूल खिला हुआ था। यह हल्की चांदनी की तरह चमक रहा था और उसकी पंखुड़ियां चांदी की धुंध जैसी लग रही थीं। लुमो मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। तभी एक पंखुड़ी गिरकर उसकी टोपी को छू गई। अचानक उसके भीतर एक गर्म और कोमल जादू भर गया और उसने महसूस किया कि अब वह पहले से भी ज्यादा चमक सकता है। अपने नए प्रकाश के साथ वह धीरे धीरे वापस नीचे आया। रास्ते में जुगनुओं और छोटे जीवों के लिए जंगल की पगडंडियों को रोशन करता गया। अब वह सिर्फ एक छोटा मशरूम नहीं था, वह जंगल का रक्षक बन गया था, जिसने चंद्रफूल को छूकर उसकी जादुई रोशनी धरती पर पहुंचा दी थी। तो बच्चों, आपको छोटे मशरूम लुमो की कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली रोचक कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।